वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एस्से कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एन एस्से। ठीक है, और जो एस्से का हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेररिज्म। ठीक है, यानी अ थ्रेट टू मैनकाइंड। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। इसको एक बार पूरा पढ़ के भी बताएंगे। फिर ये एक लिखा है, इसके बाद दोबारा फिर इसको, ये आधा है कहने का मतलब, आधा और भी है इसमें। ठीक है, तो पहले इसको खूब अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ते हैं मीनिंग के साथ कि मतलब क्या है, कैसे हमें लिखना है, क्या करना है। और अगर इसको ऐसे लिखेंगे, ये विद्या से लिया गया है। ठीक, विद्या से पूरा, और इसमें जो भी मेन चीज थी वो चीज लिखी गई है, बाकी जो जरूरत से ज्यादा की थी उनको काट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला है, यानी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेररिज्म। इस पर हम कैसे एप्लीकेशन ऐसे लिखेंगे। तो अ थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, मानवता। यानी ये जो थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है, खतरा भी होता है। यानी ये क्या है, टेररिज्म क्या है, इंसानियत का के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं, टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। टेररिज्म जो है वो क्या है, एक इलीगल एक्ट है, एक गैरकानूनी काम है। विच एम्स, जिसका मकसद होता है, जिसका एम होता है टू क्रिएट फियर, यानी डर पैदा करना। क्रिएट का मतलब क्या होता है, पैदा करना। फियर का मतलब डर। एमंग ऑर्डिनरी पीपल, जो भी साधारण मासूम लोग हैं उनके बीच में, यानी मासूम लोग या साधारण लोगों के बीच में डर पैदा करना ही टेररिज्म का क्या है, एम है, उनका लक्ष्य है। टेररिज्म इज नॉट अ वर्ड, टेररिज्म कोई एक वर्ड नहीं है कि हाँ एक शब्द है केवल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है, खतरा है। इफ अ पर्सन, यानी कोई भी ग्रुप, इफ अ पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, अ ग्रुप या फिर ग्रुप, स्प्रेड वायलेंस, यानी वायलेंस फैलाता है, राइट्स या फिर दंगे भड़काता है, बर्गलरीज चोरी डकैती करता है, रेप्स रेप करता है, किडनैपिंग या किडनैपिंग करता है, फाइटिंग लड़ाई करता है, बॉम्बिंग बम ब्लास्ट करता है, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें टेररिज्म क्या है, सब टेररिज्म यानी आतंकवाद से है। एक बार फिर से देख लो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इफ अ पर्सन, यानी कोई भी पर्सन और ग्रुप या कोई भी ग्रुप स्प्रेड फैलाता है, वायलेंस, राइट्स, बर्गलरी, रेप्स, किडनैपिंग, फाइटिंग, बॉम्बिंग, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, टेररिज्म के अंतर्गत आती हैं। अब मेन कॉजेज क्या है, मेन रीजन क्या है, वजह क्या है ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का मेन वजह क्या है, किस वजह से ये चीज बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, यानी जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है किस चीज का, ऑफ अ लार्ज क्वांटिटीज, बहुत सारी मात्राओं में, ऑफ फायर आर्म्स, यानी जो फायर आर्म्स होते हैं, हथगोला यानी अग्निगोला जो बोलते हैं ना, फायर आर्म्स, मशीन गन, एटॉमिक बॉम्ब, मिसाइल एटसेट्रा, यानी इन सब चीजों की जो उत्पादन ज्यादा हो रहा है ना, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। फायर आर्म, मशीन गन, एटॉमिक बॉम्ब, मिसाइल एटसेट्रा। दूसरा हमारा जो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या बढ़ रही है ना तीव्रता से, वो चीज, ये क्या है, एक तो इसका कारण ये है। तीसरा क्या है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी टेररिज्म का एक रीजन है, एक कॉज है। डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो कंट्री के सिस्टम से, जो यहाँ की सिस्टम है, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो सिस्टम है उससे अगर कोई व्यक्ति डिससेटिस्फाइड होता है तो वो भी गलत कदम उठाता है, वो क्या होता है, टेररिज्म वाले काम करता है। लैक ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ी बात क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की कमी, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये इतने कॉजेज लिखे गए हैं किसके, टेररिज्म के। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ रहा है। एक बार पूरा फिर से हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट, जो टेररिज्म होता है वो क्या है, इलीगल एक्ट है, यानी एक गलत काम है, गैर कानूनी काम है। विच एम्स, जिसका एम जो है वो क्या है, टू क्रिएट फियर, डर पैदा करना, एमंग ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के बीच में, जो भी साधारण लोग हैं उनके बीच में, यानी ऑर्डिनरी पीपल जितने भी लोग हैं उनके बीच में डर पैदा करना क्या है, एक टेररिज्म का काम है, जिसको टेररिस्ट बोलते हैं ना, जो ये काम करते हैं उसे ही टेररिस्ट बोलते हैं। तो टेररिज्म इज नॉट अ वर्ड, ये केवल एक वर्ड नहीं है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखा, इफ अ पर्सन अ ग्रुप, यानी कोई, अगर कोई पर्सन यानी व्यक्ति और ग्रुप या कोई ग्रुप स्प्रेड वायलेंस, वायलेंस फैलाता है, रेड्स यानी दंगे भड़काता है, बर्गलरीज, रेप्स, किडनैपिंग, फाइटिंग, बॉम्बिंग्स, ये सारे काम करता है, तो ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म। ये सारी चीजें क्या है, टेररिज्म है। सब मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कुछ मेन कारण कौन से हैं, कॉजेज कौन से हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, मशीन गन्स, एटमिक बॉम्ब्स, मिसाइल एक्सेट्रा, इन सारी चीजों की जो प्रोडक्शन है ये एक रीजन है। दूसरा क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत यानी जनसंख्या वृद्धि जो बोलते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी एक टेररिज्म में आ जाता है कि हाँ इसका जो रीजन होगा, काउजेज, वो क्या है, तीसरा पॉलिटिक्स भी है। और चौथा क्या है, डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, कंट्री के सिस्टम से डिससेटिस्फाइड होना। और सबसे बड़ी और सबसे लास्ट जो हमारा वो क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो 5 यहाँ पे लिखे हैं ये मेन 4 और एक 5, जो 5 है मेन मैंने लिखा है कि हाँ ये इतने रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब दोबारा इसको इरेज करके हम लिख रहे हैं, उसको भी अच्छे से समझ लें, फिर आप लोग इसको एक नोट बना लें और उसको डेली थोड़ा बहुत पढ़ें और उसको लिखें, ये आपको याद भी हो जाएगा। और बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया है आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलो फिर दूसरा लिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा है उसी में, यानी उसका जो अगला पार्ट है, क्योंकि इसमें जगह कम है ना, तो पूरा तो हम लिख नहीं पाते एक बार में। तो अब उसके आगे देखो क्या लिखा है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि काउजेज यानी रीजन क्या क्या है एक टेररिज्म का। अब है द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का इफेक्ट क्या होता है, इससे असर क्या पड़ता है। तो देखो, टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपल, ये तो आप लोगों को पता है, जो टेररिज्म होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है क्या चीज, फियर, डर को, इन पीपल, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में वो डर पैदा करता है। दे फील इनसिक्योर, तो वे क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, खुद को असुरक्षित फील करते हैं। इन देयर स्टेट, अपने ही स्टेट में, देयर कंट्री, और अपने कंट्री में खुद को क्या फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही होता है लोगों के बीच में डर पैदा करना। दूसरा है बाय चैलेंजिंग टेररिज्म, यानी टेररिज्म के चैलेंजिंग से, ठीक है, एनी गवर्नमेंट कैन बी अबॉन्डनेट, कोई भी गवर्नमेंट को अबॉन्डनेट किया जा सकता है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, यानी टेररिज्म के कारण, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी की वजह से, तो किसकी वजह से, टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से मिलियंस ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कच्चे माल होते हैं, सामान ना, मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी मिलियंस यानी दसियों लाख से ज्यादा की मात्रा में चीजें जो है, गुड्स जो है, आर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और हजारों लोगों की जान, इनोसेंट लिखा है ना, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, भोले भाले, निर्दोष, जो भी मासूम लोग हैं, पीपल आर लॉस्ट, वो भी खो जाते हैं, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है ना। एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, हजारों लोगों, मासूम लोगों की जान भी लॉस्ट चली जाती है, खो जाती है। आफ्टर सीइंग द टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी, और एक ये भी रीजन है कि आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी को देख करके द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, यानी एक दूसरा टेररिज्म भी जन्म ले लेता है, दूसरा टेररिस्ट भी जन्म लेता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपल, टेररिज्म का काम क्या है, वो लोगों के बीच में डर पैदा करता है, जिससे दे फील इनसिक्योर इन देयर स्टेट एंड देयर कंट्री, जिससे वो अपने ही देश में खुद को इनसिक्योर और क्या फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, अपने ही स्टेट में, अपने ही देश में। दूसरा बाय चैलेंजिंग टेररिज्म, टेररिज्म के चैलेंजिंग से एनी गवर्नमेंट कैन बी अबैंडनेड, कोई भी गवर्नमेंट को अबैंडनेट किया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से कि या के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, मिलियंस ऑफ गुड्स यानी जो चीजें हैं आर डिस्ट्रॉयड, और नष्ट हो जाती हैं। एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल, यानी हजारों मासूम लोगों को की जानों को भी आर लॉस्ट, जान गंवानी पड़ जाती है, उनकी जान चली जाती है। आफ्टर सीइंग द टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी को देख करके 10 सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, एक दूसरा टेररिस्ट भी जो है वो जन्म ले लेता है। ठीक है, अब क्या है, फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो द फॉर्म है, जो फॉर्म्स यानी जो रूप है ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का इन डिफरेंट पार्ट यानी अलग अलग पार्ट में ऑफ द कंट्री, देश के
एंड अब्रॉड और विदेश, देश विदेश के जो अलग अलग पार्ट है उसमें जो टेररिज्म का रूप है वो क्या है। देखो टुडे यानी आज की डेट में टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, केवल इंडिया की प्रॉब्लम ही नहीं है। जो टेररिज्म है ये केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल कंट्रीज, ये सभी कंट्रियों की एक प्रॉब्लम बन गई है। क्या चीज? टेररिज्म। अब क्या है, अब ये इतना हो गया ना, अब उसके बाद ये है जिसके बारे में बताया गया कि जो सबसे पहला टेररिज्म हुआ था वो कैसे हुआ था। द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था इन द वर्ल्ड, दुनिया का यानी संसार का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इज कंसीडर्ड, माना जाता है, कहां हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका में हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक जगह है, ठीक है, एक बिल्डिंग है पूरी, उसमें हुआ था ऑन सितंबर 11 के 1 यानी कि 2001, 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। ठीक है, कहां? अमेरिका में शायद। ओसामा बिन लादेन अटैक द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था द टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी सबसे बड़ी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, संसार के सबसे बड़े सबसे पावरफुल कंट्री के ऊपर जो अटैक किया था, वहां एक सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहीं पर अटैक किया था। किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने। कब किया था? 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, पावरफुल कंट्री कॉजिंग मिलियंस ऑफ पीपल, और उस अटैक की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल यानी कई लाख लोग, हु डेड, जो मारे गए थे। ठीक है, अंडर द रबल, कैसे? वो जो रबल यानी जो पूरा मलबा था, यानी पूरी जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी ना, तो उसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर डेड, मार दिए गए थे, यानी मर गए थे उसी में दब करके। ठीक है, अटैक किसने किया था ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अगर मान लो टेररिज्म के ऊपर राइटिंग लिखना आता है तो आप इसको जरूर से जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज कंसीडर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11 के 1 यानी 2001 में अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने। ठीक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग, अब सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका में। ठीक है, काउजिंग मिलियंस ऑफ पीपल, जिसकी वजह से हु डेड, मिलियंस ऑफ पीपल डेड, हजारों लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल लिखा है ना, यानी दसियों लाख के ऊपर लोग मार दिए गए थे। अंडर द रबल, कहां? उस मलबे के नीचे दब करके, उस बिल्डिंग के नीचे दब करके। अमेरिका हैड हिट, और अमेरिका ने बदला भी लिया। अमेरिका हैड हिट, अमेरिका ने इसको मारा इट्स बिगेस्ट एनिमी यानी अपने सबसे बड़े दुश्मन को, इन फिल्मी की वजह, जैसे फिल्मों में मारा जाता है ना, ऐसे ही उसको मारा था। तो एक बार इसको पूरा फिर से देखते हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको पढ़ें और इसको याद करें, इसको डेली राइटिंग की जगह पर इसी यही सब चीजें लिखें, जो भी राइटिंग में लिखना है। तो आप आर्टिकल लिखें, क्वेश्चन आंसर लिखें, इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगी, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और समझ में भी आएगा। तो अब इसमें क्या है? द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के जो इफेक्ट है वो क्या है? टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपल, टेररिज्म फियर क्रिएट करता है। दे फील इनसिक्योर इन देयर स्टेट देयर कंट्री, वे अपने स्टेट और कंट्री में ही क्या करते हैं? खुद को क्या करते हैं? दे फील इनसिक्योर, खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। बाय चैलेंजिंग टेररिज्म, टेररिज्म के चैलेंजिंग से एनी गवर्नमेंट कैन बी अबॉन्डेड, कोई भी गवर्नमेंट अबॉन्डेड किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉय, मिलियंस ऑफ गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंड द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल, हजारों लोगों के लास्ट उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी को देख करके द सेकंड टेररिस्ट इज आल्सो बोर्न, एक दूसरा टेररिस्ट भी जन्म ले लेता है। फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, यानी कि जो फॉर्म्स हैं, रूप है डिफरेंट पार्ट कंट्री, दूसरे लोग देश में है और विदेश में भी है, दोनों जगह है। टुडे टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, टेररिज्म आज की डेट में केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल कंट्री, इस सभी देश की प्रॉब्लम है। द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज कंसीडर्ड, माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो कहां का माना जाता है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11 के 1 यानी 2001, 11 सितंबर 2001 में। ओसामा बिन लादेन अटैक द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था सबसे बड़ी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे पावरफुल
कंट्री, संसार के सबसे पावरफुल कंट्री के ऊपर, काउजिंग मिलियन ऑफ पीपल, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को हु डेड, जो मर गए थे, अंडर द रबल, उस मलबे के नीचे दब करके। अमेरिका हैड हिट इट्स बिगेस्ट इनेमी, अमेरिका ने अपने इस बड़े इनेमी को मारा था इन अ फिल्मिक वे, कैसे, एक फिल्मिक वे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और बहुत आप लोग इसको लिखें जरूर एक बार। जब आप लोग इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अगर आ गया तो फिर आपको अच्छे नंबर इसके मिलेंगे। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, इसको आप लोग लिखें, पढ़ें और इंटर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।